हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने वर्ग 7 के ज्योग्राफी के पुस्तक हमारी दुनिया में अध्याय 3 आंतरिक बल एवं उससे बनने वाली भू आकृतियों का अध्ययन किया। इस वीडियो में उसी अध्याय के सभी प्रश्न उत्तरों को सोल्व करते हैं। पहला अभ्यास है, सही विकल्प को चुनें। पहला, छोटा नागपुर क्या है? एक पठार, एक मैदान, एक झील, एक पर्वत। तो इसका उत्तर होगा एक पठार। छोटा नागपुर एक पठार है। दूसरा, भू सतह पर भूकंप के केंद्र के ऊपर स्थित स्थान क्या कहलाता है? क्रेटर, अधिकेंद्र, लावा, भूपटल। तो बच्चों, भूकंप जहां वो प्रारंभ होती है उसे उद्गम केंद्र या फोकस कहते हैं, और इसके ठीक ऊपर के स्थान अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहलाता है। तो इसका उत्तर होगा ख, अधिकेंद्र। तीसरा, भारत को कितने भूकंप तीव्रता के क्षेत्रों में बांटा गया है? 5, 4, 3, 7। भारत को भूकंप के तीव्रता के आधार पर 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। इसका उत्तर होगा ख, 4। ये 4 क्षेत्र बच्चों कौन कौन से हैं, इसे भी देख लेते हैं। ये 4 क्षेत्र हैं: अत्यधिक जोखिम वाले क्षेत्र, अधिक जोखिम वाले क्षेत्र, मध्यम जोखिम वाले क्षेत्र और कम जोखिम वाले क्षेत्र। चौथा, सतपुड़ा पर्वत उदाहरण है भ्रंश घाटी का, बलित पर्वत का, ब्लॉक पर्वत का, भ्रंशोत्त पर्वत का। बच्चों, यहाँ प्रश्न का विकल्प गलत दिया गया है, क्योंकि भ्रंशोत्त पर्वत को ही ब्लॉक पर्वत कहते हैं। तो यहाँ ब्लॉक पर्वत और भ्रंशोत्त पर्वत दोनों होगा। अब आते हैं दूसरे अभ्यास में। सही मिलान कर लिखिए। पहला है हिमालय, इसे ख, बलित पर्वत से मिलान करते हैं। दूसरा, फ्यूजियामा, जो जापान में है, इसे संचयन पर्वत से मिलान करते हैं। संचयन पर्वत को ज्वालामुखी पर्वत भी कहते हैं, है ना। तीसरा है अरावली, इसे पुराना पर्वत माना गया है, इसको अवशिष्ट पर्वत से मिलान करते हैं। चौथा है दक्कन। बच्चों, दक्कन एक पठार है, इसे लावा निर्मित पठार से मिलान करते हैं। अब आते हैं तीसरे अभ्यास में। स्पष्ट कीजिए। तो स्पष्ट करते हैं, है ना। अधिकेंद्र, उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर भू सतह पर के स्थान को अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहते हैं। दूसरा, उद्गम केंद्र, जहां से भूकंप का कंपन शुरू होता है, मतलब भूकंप की उत्पत्ति होती है, उद्गम केंद्र कहलाता है। इसे अंग्रेजी में फोकस कहते हैं। तीसरा, सिस्मोग्राफ, भूकंप की तीव्रता को मापने वाले यंत्र सिस्मोग्राफ होता है। चौथा, रिएक्टर स्केल, भूकंप की तीव्रता को मापने की इकाई को रिएक्टर स्केल कहते हैं। अब आते हैं चौथे अभ्यास पर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, भूकंप क्यों आते हैं? उत्तर, पृथ्वी के स्थल मंडल की प्लेटें गतिशील होती है। जब प्लेटें एक दूसरे से टकरा जाती है तो कंपन प्रारंभ हो जाती है। उसी कंपन को भूकंप कहते हैं। दूसरा, भूकंप का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, भूकंप से मानव जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अत्यधिक तीव्रता हो तो मकानें गिरने लगती है, चपेट में आने से जानें भी चली जाती है, लोग घायल भी हो जाते हैं, रेल की पटरियां, पुल, सड़कें की भी क्षति होती है। समुद्री भाग में भूकंप आ जाने से सुनामी जैसी भी आपदा पैदा हो जाती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर तबाही होती है। तीसरा प्रश्न, ज्वालामुखी किसे कहते हैं? उत्तर, पृथ्वी की सतह पर ऐसा मुख जिससे पृथ्वी के भीतर का पिघला गर्म लावा, गैस, राख आदि बाहर निकलते हैं, ज्वालामुखी कहलाता है। चौथा प्रश्न, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप निर्मित होने वाली स्थलाकृतियां कौन कौन सी है, वर्णन कीजिए। उत्तर, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से निम्नलिखित स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। पहला, महाद्वीपीय निर्माणकारी बल से महाद्वीपों का निर्माण होता है। दूसरा, पर्वत निर्माणकारी बल से पर्वतों तथा पहाड़ों का निर्माण होता है। तीसरा,
ज्वालामुखी से ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण, पठार का निर्माण तथा मैदान का निर्माण होता है। चौथा, भूकंप के द्वारा भ्रंश घाटियों, भ्रंश पर्वतों, तालाबों आदि का निर्माण होता है। पांचवा प्रश्न, पर्वत के प्रकारों का उदाहरण सहित वर्णन करें। उत्तर, पर्वत कई प्रकार के होते हैं। पहला, वलित पर्वत। जिस पर्वत का निर्माण संपीड़न बल से होता है उसे वलित पर्वत कहते हैं, जैसे हिमालय, रॉकी इत्यादि। दूसरा, भ्रंशोत्थ पर्वत। जब भूतल के किसी क्षेत्र में समानांतर भ्रंश के बाद बीच का भाग ऊपर उठा रह जाता है उसे भ्रंशोत्थ या ब्लॉक पर्वत कहते हैं, जैसे यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, भारत का सतपुड़ा पर्वत इत्यादि। तीसरा, ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी के निकले लावा से जिस पर्वत का निर्माण होता है ज्वालामुखी या संचयन पर्वत कहते हैं, जैसे जापान का फ्यूजियामा, अफ्रीका का किलिमंजारो इत्यादि। चौथा, अवशिष्ट पर्वत। अपर्दन की शक्तियों द्वारा पर्वत के भाग कटते छटते रहते हैं। ये अपर्दित भूभाग अवशिष्ट पर्वत कहलाते हैं, जैसे अरावली का पर्वत, पारसनाथ की पहाड़ियां इत्यादि। छठा प्रश्न, भूकंप से होने वाली क्षति से हम कैसे बच सकते हैं। उत्तर, भूकंप से होने वाली क्षति से हम लोग निम्नलिखित सावधानियों द्वारा बचा जा सकता है। पहला, घबराना नहीं चाहिए। दूसरा, मजबूत मेज, पलंग या चौकी के नीचे छुप जाना चाहिए। तीसरा, आग वाले सामान, चिमनी, कमजोर छत या कमजोर दीवार से दूर हट जाना चाहिए। चौथा, बिजली के खंभों, वृक्षों से दूर रहना चाहिए। पांचवा, खुली जगह या मैदान में चला जाना चाहिए। छठा, मकान भूकंप रोधी तकनीक के उपयोग करके बनाना चाहिए। सातवां, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स तैयार रखना चाहिए। बच्चों, हम लोगों ने हमारी दुनिया भाग 2 पुस्तक वर्ग 7 के अध्याय 3 आंतरिक बल एवं उससे बनने वाली भू आकृतियां के सभी प्रश्न उत्तर बना लिए। तो बच्चों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।